प्यारे बच्चों, आइए आज हम प्रश्नावली 5.2 का उदाहरण क्रमांक 5 देखें, जिसमें हमें ज्ञात है प्रश्न में कि समांतर श्रेणी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 है। तो इसके लिए चूंकि हम समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें यहाँ पर ज्ञात है तीसरा पद, तो a प्लस 3 ऋण 1 डी होगा सूत्र के अनुसार। a प्लस 2d का जो मान है हमें ज्ञात है यहाँ पर 5, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार से सातवां पद हमें ज्ञात है यहाँ पर a7 बराबर हम लिखेंगे a धन 7 ऋण 1 इंटू डी। इसे हम सरल कर दें तब हमें प्राप्त होता है a प्लस 6d, और हमें ज्ञात है सातवां पद 9 है, तब इसे हम समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 1 तथा 2 को हम सरल करेंगे, तो यहाँ पे हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो पहला समीकरण लिखते हैं a धन 2d बराबर 5 और दूसरा लिखते हैं a धन 6d बराबर 9। यहाँ पर हम घटाएंगे, चूँकि समान चिन्ह है समान पद वाले में, तो a में से यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे। सबसे पहले तो ऋण a लिखेंगे, ऋण 6d और ऋण 9। इस प्रकार से यहाँ पे a वाला पद कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 6d घटाएंगे तो ऋण 4d हमें प्राप्त होगा, और 5 में से 9 घटाने पर ऋण 4 प्राप्त होगा। 4 का पक्षांतर करने पर यहाँ पे d का मान हमें 1 मिल जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 से a धन 2d बराबर 5 है, तो d का मान हम रखेंगे यहाँ पर d का मान 1 रखने पर, तो a धन 2 गुणित 1 बराबर 5 होगा। यहाँ हम सरल करेंगे तो 2 का पक्षांतर करने पर a बराबर हमें प्राप्त होगा 5 ऋण 2। 5 में से 2 घटाएंगे तब हमें प्राप्त होगा a का मान 3। तो बच्चों, हमें यहाँ ज्ञात हो गया a का मान 3 और d का मान 1। अब हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जानते हैं कि इसका व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से हम समांतर श्रेणी को जानते हैं। अब हम a और d का मान रखेंगे, तब यहाँ पे a का मान 3 रखने पर और d का मान 1 रखने पर समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे, सरल करेंगे, तो सरल करने पर हमें समांतर श्रेणी निम्न प्रकार से प्राप्त हो जाती है 3, 4, 5, 6। इस तरीके से हमें समांतर श्रेणी के पद प्राप्त हो जाते हैं। तो समांतर श्रेणी हमारी यही होगी।